नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। रियासत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा, केसीआर की वजाहत। कबायलियों के अराजी के मसाइल को हल करने का दिया तयक्कुन। माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में रियासत सर फहरिस्त, केसीआर का तासुर। खर्च पर अवाम में गैर जरूरी तशवीश पैदा करने अपोजिशन पर इल्जाम। आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाह में किया जाएगा इजाफा, केसीआर का ऐलान। असेंबली में मुतालिबात ज़र बिल मंजूर, असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की कौमी तकरीब में की शिरकत, बांग्लादेश के साथ बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ने का किया अज़्म। और कल आसाम और मगरब बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग, कोविड उसूलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किए हैं इंतजामात। और पेश खबरें तफसील से। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला बरकरार रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली में कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। मुतालिबात ज़र बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसी भी सूरत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। अवाम को तज़ब्ज़ुब या अफवाहों में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में कहा कि आलमी वबा कोविड की शिद्दत को कम करने के लिए अवाम को एहतियात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। ताहम चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसी भी सूरत हाल में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का कोई इरादा नहीं है। విద్యా సంస్థలు మూసేసింది మేము బాధతోనే మూసాం. ఎందుకంటే మంత్రి గారు ప్రకటన చేసే ముందు కూడా నేనే ఆ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ఉన్నాను అధ్యక్ష. తాత్కాలికంగానే మూస్తున్నామని చెప్పింది తప్ప పర్మనెంట్గా మూయం. రెండవ విషయం కూడా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్. లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు, అంత గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు. चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुआशी उसूलों पर अमलावरी में रियासत सर फहरिस्त है। कोरोना की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक की मईशत लड़खड़ा गई है, ताहम इसके बावजूद तेलंगाना की मईशत मुस्तहकम है। रियासत की शरह तरक्की और फीकस आमदनी की शरह 1.3% है। తెలంగాణ 1.3+ జిఎస్డిపి పెరిగి ఉంది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఇక్కడ అభివృద్ధి అయినటువంటి వ్యవసాయం అధ్యక్ష. గత 4-5 ఏళ్లలో 17.73% ग्रोथ नमूद చేసింది మన వ్యవసాయ రంగం. चीफ मिनिस्टर ने कबायलियों के इस्तेमाल की जमीन को रेतु बंधु में लाने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब तक कई लाख एकड़ अराजियात की तफसीलात धरनी पोर्टल में इंदराज की जा चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा, दलितों की हमजहत तरक्की के लिए सब प्लान का भी अपने बयान में जिक्र किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की तमाम तबकात की फलाह के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। మనం రాష్ట్రం అయిపోతే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కాడ పోతే నేను చెప్పేది అధ్యక్ష, మీరేం భయపడక్కర్లేదు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పోయి టీఎస్ఆర్టీసీ వస్తుంది ఈ బోర్డు. భగవంతుని దయ వల్ల వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇలా ఆర్టీసీని కాపాడుతూ ఉన్నాం. బడ్జెట్లో 3,000 కోట్లు పెట్టినాం. ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాన్ని ఇంకా కూడా ఫర్దర్ కాపాడడానికి అవసరమైన స్టెప్స్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళు కూడా కొద్ది గొప్ప వేతనాలు పెంచుతాం అధ్యక్ష. నేను రవాణా శాఖ మంత్రి గారితో మాట్లాడి షార్ట్ పీరియడ్లో అందరికి పెరిగింది సార్, మాకు పెరగాలని వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేసినారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా త్వరలోనే పెంచుతామని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళా పెంచుకుందాం సఫలీకృతంగా పోతే అని. ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కాబో 1000 కోట్ల రూపాయలను సీఎం దళిత ఎంపవర్మెంట్ అని పెట్టినాం అధ్యక్ష. ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ ది ఆనరబుల్ హౌస్ through you sir that will be above the SC sub plan, not part of the sub plan. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। असेंबली में आज वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के अरकान सैयद अहमद पाशा कादरी
اور معظم خان نے سیکریٹریٹ میں انہدام کردہ مساجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا اور رمضان المبارک سے قبل ان مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی مانگ کی۔ ایوان میں موجود وزیر امارات و شوارع وملا پرشانت ریڈی نے ایوان کو تیقن دیا کہ حکومت اسی مقام پر مساجد کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اچھی مہورت کا انتظار کر رہی ہے۔ پرشانت ریڈی نے مزید کہا کہ مسجدوں کی تعمیر 1500 گز پر ہوگی اور اسی طرح 1500 گز زمین پر مندروں کی تعمیر کی جائے گی۔ گرجا گھر کے لیے 500 گز مختص کیے جائیں گے۔ یہ تینوں مذہبی مقامات کے لیے ایک ساتھ سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور سیکریٹریٹ کی عمارت کی تعمیر سے قبل ان مذہبی عبادت گاہوں کو تعمیر کیا جائے گا۔ ریاست کے وزیر فائنانس شری ہریش راؤ نے آج اسمبلی میں تیقن دیا کہ مشترکہ محبوب نگر ضلع کو سرسبز و شاداب کرنا حکومت کا منشا اور مقصد ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومتیں کوئل ساگر، کلواکرتی، بھیما، نیٹم پار پروجیکٹس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، لیکن تلنگانہ کی موجودہ حکومت نے ان پروجیکٹس کی تکمیل کرتے ہوئے آبپاشی کے لیے پانی سیراب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی پیمانے پر محبوب نگر کے آبپاشی پروجیکٹ کے کام جاری ہیں۔ ناگر کرنول میں 40,000 ایکڑ، محبوب نگر میں 15,000 ایکڑ، کورنگل میں 17,000 ایکڑ، نارائن پیٹ میں 63,000 ایکڑ، مکتھل میں 66,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ مطالبات زر بل سال 2021-22 کی منظوری کے بعد اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینیواس ریڈی نے ایوان کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جملہ 9 دن تک چلا، جس میں 4 بلز کو منظوری دی گئی۔ 47 گھنٹے 44 منٹ تک چلنے والے اجلاس میں 75 ارکان نے بحث کی۔ چیف منسٹر نے ایوان میں 2 اعلانات کیے۔ واضح ہے کہ 15 مارچ کو گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن کی مشترکہ خطاب سے بجٹ اجلاس کی شروعات ہوئی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کے 2 دن کے دورے پر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ڈھاکہ پہنچنے پر وزیراعظم مودی کا ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مودی نے بنگلہ دیش کے یادگار شہیدان کے پاس گلہائے عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ نریندر مودی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کی دعوت پر بنگلہ دیش کی قومی تقاریب میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچے ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ عالمی وبا کورونا کے بعد وزیراعظم کا یہ پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔ وزیراعظم نے بنگلہ دیش کی بابا قوم شیخ مجیب الرحمان کی 100 سالہ جینتی تقاریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا روشن مستقبل ہے۔ واضح ہے کہ شیخ مجیب الرحمان 100 سالہ تقریبات بنگلہ دیش کی حکومت کے زیر اہتمام قومی تقریبات کے طور پر منائی جا رہی ہیں، جس میں وزیراعظم نریندر مودی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کے بشمول دیگر شعبوں میں یکساں مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر وزیراعظم نے مشورہ دیا کہ 50 بنگلہ دیشی تاجر ہندوستان کا دورہ کریں اور اسٹارٹ اپ صنعتوں میں حصہ لیں۔ آسام اور مغرب اسی سال ہی بھارت بنگلہ دیش میتری کے 50 वर्ष پورے ہو رہے ہیں۔ جاتر پتا بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کی جنم شتی کا یہ ورش دونوں دیشوں کے سبندوں کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ میں سبھی بھارتیوں کی طرف سے آپ سبھی کو، بنگلہ دیش کے سبھی ناگرکوں کو ہاردک بدھائی دیتا ہوں۔ ریاستی حکومت نے مارچ 2018 سے مارچ 2019 تک کے مالی سال سے متعلق CAG کی رپورٹ اور آج اسمبلی میں پیش کی۔ اس رپورٹ میں ریاست کی عام صورتحال، سماجی، معاشی، مالی، عوامی اداروں کے بشمول بلدی اداروں، زرعی مارکیٹ کمیٹیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ حکومت نے 2019-20 کے اعداد و شمار پر کیگ کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو ریاست کے دونوں قانون ساز ایوانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ بجٹ کے تخمینے اور حقائق کے مابین فرق کو کم سے کم کرنے کے لیے بجٹ کی تیاری کا لائحہ عمل تبدیل کیا جائے۔ CAG کے مطابق حکومت زرعی شعبے کو ترجیح دے رہی ہے، جبکہ تعلیم، ٹرانسپورٹ، کھیل اور ثقافت پر کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ CAG نے کہا کہ حکومت نے آبپاشی کے پروجیکٹس پر زیادہ خرچ کرنے کے باوجود اس کے مالی نتائج ظاہر نہیں کیے۔ مارچ 2019 تک حکومت کے خرچ کا 46% 76,206 کروڑ روپے آئندہ 7 سال میں واجب الادا ہے۔
पोषण अभियान स्कीम पर करीमनगर जिले में कामयाबी से अमलावरी जारी है। वाज़ेह है कि पोषण अभियान स्कीम के तहत हामिला खवातीन, जच्चाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी मराकज में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं फराहम की जाती हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन में खून की कमी के आर्ज़े और तग़ज़िया की कमी को दूर करना है, क्योंकि माँ के सेहतमंद रहने से ही शिकम में पलने वाला बच्चा सेहतमंद हो सकता है। करीमनगर जिले के गनेवरम मंडल मुस्तक़र पर पोषण अभियान के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पोषण अभियान के अहदेदारों ने स्कीम की अहमियत और तग़ज़िये की इफ़ादियत के बारे में लोगों में शऊर बेदार किया। जंगाओं के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने दूरदर्शन से बात करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि आलमी वबा कोविड के बढ़ते खतरात पर काबू पाने के लिए अवाम को एहतियात से रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एहतियात से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। कोविड इंसदाद के उसूलों पर सख्ती से अमल करने का अवाम को मशवरा दिया। समाजी दूरी, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी उन्होंने अपील की। बढ़ते हुए कोविड केसेस के पेश नजर मरकजी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने मुतादिद दस्तावेजात की मियाद को बढ़ाने का फैसला किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को रवां साल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कोविड बहरान के दौरान शहरियों को दरपेश मसाइल के पेश नजर ये फैसला किया है ताकि उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा, केसीआर की वजाहत। कबायलियों के अराजी के मसाइल को हल करने का दिया तयक्कुन। माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में रियासत सर फहरिस्त, केसीआर का तासुर। खर्च पर अवाम में गैर जरूरी तशवीश पैदा करने अपोजिशन पर इल्जाम। आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाह में किया जाएगा इजाफा, केसीआर का ऐलान। असेंबली में मुतालिबात ज़र बिल मंजूर। असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की कौमी तकरीब में की शिरकत। बांग्लादेश के साथ बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ने का किया अज़्म। और कल आसाम और मगरब बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग। कोविड उसूलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किए हैं इंतजामात।